तो हम देख चुके हैं कि किस टाइप से वाटर से और CO2 से आग बुझाई जा सकती है, लेकिन CO2 से आग बुझाना बेटर है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की भी आग बुझा सकती है और उससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी हार्म नहीं होता। और वाटर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो लिक्विड फ्यूल की आग नहीं बुझा सकता, क्योंकि जैसे ही उसके नीचे हम वाटर डालेंगे तो ऑयल वाटर के ऊपर तैरने लगेगा और आग नहीं बुझती है। CO2 इन सब चीज़ों में सबसे अच्छी है और जैसे ही CO2 रिलीज होती है वो ठंडी भी हो जाती है और दो तरीके से आग बुझाती है, एक तो ऑक्सीजन को कट करके और फ्यूल का टेम्परेचर डाउन करके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के टाइप्स। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक्स और अ गैस लाइटर नियर द गैस स्टोव इन द किचन। तो हम क्या करते हैं, एक मैच स्टिक जलती हुई या गैस लाइटर को क्या ले जाते हैं, गैस स्टोव, जो आपके घर में गैस स्टोव गैस का चूल्हा होता है उसके बराबर में ले जाते हैं। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। अब हमने उसकी जो है नॉब ऑन करी, दैट मीन्स उसे गैस को ऑन करा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपको दिखता है। कॉशन, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स फॉर हेल्प। अपने आप गैस के स्टोव को नहीं हैंडल करें, अपने मम्मी पापा की हेल्प लें। तो क्या आपको ऑब्जर्व होता है, वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो जैसे ही हम उसके बराबर मैच स्टिक ले जाते हैं या लाइटर से उसे बर्न करते हैं तो गैस क्या होती है, तेजी से जलने लगती है, रैपिडली बर्न करने लगती है। और क्या चीज प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट। हीट प्रोड्यूस होती है तभी तो हमारा खाना पक जाता है। लाइट कम होती है गैस में, लाइट ब्लू कलर की लाइट होती है, बहुत कम होती है, बट लाइट भी होती है। सच कंबस्शन इज नोन एज रैपिड कंबस्शन। तो इस टाइप का कंबस्शन को क्या बोलते हैं हम, रैपिड कंबस्शन, क्योंकि ये बहुत तेजी से जलने लगती है। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस भी होती हैं जैसे कि फॉस्फोरस, जो कि क्या है, रूम टेम्परेचर पर भी बर्न होने लगता है। तो एक टाइप तो हमारा ये हो गया रैपिड कंबस्शन। द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच अ मटेरियल सडनली बस्ट इनटू फ्लेम्स without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। तो एक सेकंड टाइप का हमारा कंबस्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। इसमें क्या है कि जैसे कि फॉस्फोरस था, वो अगर जो है हवा में रख दिया जाए तो वो रूम टेम्परेचर पर भी बर्न होने लगता है, फॉस्फोरस। एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस। तो इस टाइप का जो कंबस्शन होता है, द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, ऐसा कंबस्शन जिसमें कोई मटेरियल अचानक से आग की लपटों में चेंज हो जाए, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो अभी हमारे कौन कौन से टाइप हो गए, दो टाइप हो गए, रैपिड कंबस्शन एंड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। रैपिड जहां पे बहुत तेजी से जो है कंबस्शन होता है, और स्पॉन्टेनियस कंबस्शन जहां पे बिना किसी कारण के ही कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्ट्रस फायर इन कोल माइंस। तो जैसे अभी हमने फॉस्फोरस का देखा था, ऐसी जो कोल डस्ट होती है, कोल डस्ट होती है, वो भी जो है इस टाइप से स्पॉन्टेनियसली फायर पकड़ लेती है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन उसका हो जाता है अचानक, विदाउट कॉज के उसमें आग लग जाती है। और इससे क्या हुआ है, हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्ट्रस फायर्स इन कोल माइंस। इसकी वजह से कोल माइंस में बहुत सारी डिजास्ट्रस फायर्स लगी हैं और बहुत सारे लोगों की इसमें जान भी चली गई है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन। तो फॉरेस्ट में भी स्पॉन्टेनियस फायर यानी अपने आप आग लग जाती है कई बारी। क्यों लग जाती है, ड्यू टू द हीट ऑफ सन, क्योंकि वो धूप में इतने गर्म हो जाते हैं। और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक, बिकॉज कि कई बारी क्या होती है, उनके ऊपर लाइटनिंग यानी बिजली गिर जाती है, या सन की गर्मी से भी फॉरेस्ट में कई बारी स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप आग लग जाती है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ज्यादातर जो है फॉरेस्ट फायर किससे लगती हैं, ह्यूमंस की केयरलेसनेस से।
किससे लगती है? ह्यूमंस की केयरलेसनेस से, कि वो गए जंगल में और जंगल में उन्होंने तिल्ली जला के फेंक दी, माचिस जला के फेंक दी, तो इस तरीके से आग लग जाती है। तो इस टाइप के काम कभी ना करें, कभी भी जलती हुई माचिस की तीली या और इस टाइप की चीज, जलती हुई चीजें कभी भी ऐसे ना फेंकें। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द campfires must be completely extinguished before leaving a forest after picnic or a visit। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैंप फायर जो होती है उसे पूरी तरीके से हमें बुझाना होता है बिफोर लीविंग द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट लीव करने से पहले हमें कैंप फायर को अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, ताकि उससे जंगल में फायर स्टार्ट नहीं हो सके। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज। तो हमें ये तो पता है कि हम फेस्टिवल डेज पे फायरवर्क्स यूज करते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। तो जब भी जो है क्रैकर इग्नाइट होता है, वो जलता है, तो क्या होता है? एक सडन रिएक्शन होती है, अचानक से एक रिएक्शन होती है। रिएक्शन, उससे क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ हीट, उससे क्या प्रोड्यूस होता है? हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ये फायर क्रैकर है, जैसे ही इग्नाइट होता है, क्या क्या प्रोड्यूस होता है? हीट, लाइट और साउंड। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। तो इस जो है रिएक्शन में जो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस बनती है, वो भी निकलती है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। इसमें क्या क्या हुआ कि जैसे ही क्रैकर इग्नाइट हुआ, सडन रिएक्शन हुई और हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस हुई, और साथ ही साथ क्या हुआ? एक लार्ज अमाउंट गैस का फॉर्म हो गया रिएक्शन में और ये बाहर निकली। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। तो अगर क्रैकर को हम दबाते चले जाएं तो भी वो एक्सप्लोड हो सकता है। इसीलिए क्रैकर्स के ऊपर कभी किसी टाइप का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जैसे कि उसे किसी पत्थर से नहीं पीटना चाहिए। अगर पत्थर से पीटेंगे तो भी उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लेम। तो हमने टाइप्स ऑफ कंबस्टन देख लिए, रैपिड था, स्पॉन्टेनियस था और एक्सप्लोजन था। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फ्लेम। वो पार्ट जो हमें जलता हुआ दिखता है, वो क्या है? फ्लेम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी गैस की फ्लेम को आप देखें। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? कलर क्या है फ्लेम का? वॉट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? कैंडल फ्लेम का कलर क्या है? तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो यहां पे हम डायग्राम देख सकते हैं। तो ये एलपीजी की फ्लेम है और ये कैंडल की फ्लेम है। इसका कलर ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है, और इसका कलर लाइट येलोइश कलर है। कैंडल फ्लेम का कलर लाइट येलोइश है, जबकि इसका कलर क्या है? लाइट ब्लू कलर है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। तो अपने जो आपका एक्सपीरियंस है मैग्नीशियम रिबन बर्न करने का क्लास 7 का, उसे याद कीजिए। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो अगर इसमें से आपको और चीजों का नहीं है तो इसे आप अभी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है? कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फर है, केरोसिन स्टोव है, चारकोल है। तो इस टाइप से ये सब चीजें इसमें है। यहां पे देखें आप, एक लैंप दिखा रखा है, एक कैंडल दिखा रखी है, एक बर्नर दिखा रखा है। फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैंप, तो ये केरोसिन लैंप है। कैंडल, ये कैंडल है। एंड बुनसेन बर्नर। बुनसेन बर्नर एक खास टाइप का बर्नर होता है जो लैब्स में होता है, जो केमिस्ट्री लैब में होता है। तो इन सब की फ्लेम दिखा रखी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट।
तो अब आप सबने इसमें ढूंढना है कि किस किस चीज को जलाने पर एक फ्लेम क्रिएट होगी या किसे जलाने पर फ्लेम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, कैंडल जलाने पे फ्लेम क्रिएट होगी और केरोसिन स्टोव जलाने पे फ्लेम क्रिएट होगी। ये दो चीजें मैंने भर दी है, बाकी आप सारे इसे भरेंगे, इसे अपने आप भरें स्टेबल को कि किस चीज को जलाने पे फ्लेम क्रिएट होगी या नहीं क्रिएट होगी। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। तो स्ट्रक्चर देखेंगे हम फ्लेम का कि फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर है।